तो 16 मई से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इस दौरान लोगों को घरों से निकलने के लिए ई पास की अनिवार्यता होगी। अगर आप घर से आसपास की दुकानों में खरीदारी करने जा रहे हैं तो भी बाहर निकलने की अनिवार्यता खत्म करने की मंशा से सरकार ने यह व्यवस्था की है और इसके बावजूद किसी को निकलने की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको बता दें कि पास उन्हें लेना होगा। बता दें कि ई पास झारखंड.nic.in शनिवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इस सर्वर को बंद रखा गया है। तो 16 मई से झारखंड में लॉकडाउन जो है वो सख्ती से लागू होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि घरों से निकलने पर लोगों को पास जो है वो दिखाना अनिवार्य होगा। अगर लोग पास नहीं दिखाते हैं तो इसको लेकर के उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। हम सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, 16 मई से झारखंड में लॉकडाउन जो है वो सख्ती से लागू होगा और साथ ही ई पास को अनिवार्य किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए रेखा, आपने से कहा 16 मई से कल से कर सकते हैं जो ई पास आप कह सकते हैं। ई पास उन लोगों के लिए दिया गया है जो कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, उन्हें अब ई पास जरूरत होगी। कोई आप दूध लेने जाए चाहे सब्जी लेने जाए आपको ई पास बनवानी पड़ेगी और उसके लिए लिंक दिया गया ई पास झारखंड.nic। इस पे जाके आप लिंक पर आप बनाए, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। साधारण रूप से आप कर सकते हैं ये पास बनवा सकते हैं, लेकिन कई खामी जो आपने कहा कि अधिवक्ता ने इसको लेकर पिटीशन भी दायर किया है। अब देखना होगा क्या यह बेवजह तो नहीं है कि जैसे मानना है अधिवक्ता की बेवजह ये ई पास बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोरोना की चेन तोड़ना होगा रेखा तो ई पास कह सकते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया वो जरूरी है। अगर ये गाइडलाइन नहीं जारी होता रेखा तो कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि सड़कों पे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो जिन्हें भी कोई जरूरत भी नहीं है किसी भी सामान को लेने के लिए। यह कह सकते हैं एहतियात दिया गया सरकार की तरफ से, जो अब कल से एहतियात बरतना होगा। ई पास उन्हें लेना पड़ेगा तब सड़क पर निकल सकते हैं। और कल में जो कर सकते हैं जो सख्ती बरती गई रेखा, देखिए कल से बहुत नियम कानून में चेंज होने वाली है। जैसे शादी ब्याह की बात करेंगे तो सिर्फ 11 लोग ही शिरकत कर सकते हैं, शादी ब्याह में कर सकते हैं। और किसी का अगर देहांत हो जाता है शमशान घाट तक भी कम से कम 10 से 11 लोग ही जाएंगे। आप कह सकते हैं अगर बाहर जाना हो पर इंट्रा स्टेट या बाहर जाना उन्हें भी पास की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं अगर राज्य भर में है तो 7 दिनों के, अगर बाहर जा रहे हैं उन्हें 15 दिनों के लिए पास बनवानी पड़ेगी रेखा। बिल्कुल मनीष, जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर के ही सरकार ने ऐसे अहम फैसले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है वो परेशानी उठानी पड़ सकती है मनीष, क्योंकि जो पास लेकर के लोगों को घरों से बाहर निकलना है और पास नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी, ये बातें भी कही जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मनीष की कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं या राशन लेने के लिए निकल रहे हैं, अगर उनके पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उन पर भी सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी में ये एक कड़ा फैसला ले लिया है जिसके बारे में पूरी तरीके से सरकार ने विचार नहीं किया है? मनीष जी रेखा, आपने सही कहा कि कह सकते हैं कि लोकल स्तर पर जो ई पास की अनिवार्यता की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि सब, आपने सही कहा कि सब्जी हो चाहे दूध हो, हर किसी के पास रेखा, आपने सही कहा कि मोबाइल नहीं होता, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है। और यह भी सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम जनजीवन, जैसे मजदूर की बात करेंगे रेखा, उनके पास ना लैपटॉप होता है ना मोबाइल होता है। आखिर वो कैसे जाएंगे? उन्हें भी जरूरत होती है, उन्हें भी सब्जी की जरूरत होती है, उन्हें भी दूध की जरूरत होती है। ऐसे लोगों से आप कह सकते हैं कि अगर जिनके पास ई पास नहीं होगा उनसे पैसा उसला जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कहना सही है कि इस जल्द व्यवस्था करनी चाहिए। जो मजदूर कब बनवाए, आप कह सकते हो पर्सन है वो ऐसे नहीं करवाया गया है कि वो आके यहाँ पे ई पास बनवाए, ना कहीं कैंप लगाया गया। उन्हें कहीं ना कहीं जो मिडिल फैमिली है, जो निचले तबके की जो लोग है रेखा, उन्हें दिक्कत होगी। अब सरकार जो है अपने गाइडलाइन जारी कर दिए। अब देखना होगा, कल शुरुआत है रेखा, अब देखना होगा आम लोग जो चलेंगे उन्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। कल पहला दिन है, कल देखना होगा कि जा रही है मनीष, अगर उस गाइडलाइन की अगर महत्वपूर्ण बातों का अगर हम जिक्र करें तो क्या क्या महत्वपूर्ण है जिस पर कल सबकी नजरें रहेंगी और सख्ती से उन चीजों को कल से लागू किया जाएगा? क्या वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो दर्शकों को आप देना चाहेंगे? देखिए रेखा, जो कल की जानकारी है, कल सबसे पहले आपने सही कहा, ये ई पास अगर आप 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, आप कहीं राज्य से बाहर जा रहे हैं, उन्हें आप ई पास अनिवार्य कर। अगर आप बाइक से भी निकल रहे हैं, सब्जी लेने निकल रहे हैं, दूध लेने निकल रहे हैं, आपको ई पास जरूरी है। और जो अहम जानकारी है कि अगर कल से ही
कहीं शादी होती है तो सिर्फ कह सकते 11 लोग ही शिरकत करेंगे। अगर किसी की डेथ होती है तो शमशान घाट तक कम से कम वहां भी कह सकते रेखा 10 से 11 लोग को अनिवार्यता की गई है। आप कह सकते बाहर जो जाएंगे उन्हें भी पास की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं कह सकते सख्ती लागू की गई। और दुकान की अगर बात करेंगे रेखा तो सिर्फ 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। और कह सकते जो मेडिकल दुकान हो, पेट्रोल पंप हो, यह दुकानें सब कह सकते शाम तक खुली रहेगी। लेकिन इनके कर्मचारी को भी रेखा बताना चाहिए, इन्हें भी ई पास की जरूरत होगी। जितने भी कर्मचारी है इन्हें ई पास बनवाना होगा, प्रशासन चेक करेगी तो इन्हें दिखाना होगा, अन्यथा नहीं दिखाने पर रेखा कार्रवाई भी की जाएगी और ऑनलाइन कह सकते कि फाइन वसूला जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते जिला प्रशासन उन्हें लगा था कि अगर ऑनलाइन फाइन नहीं वसूलने का तो सब लोग करते कि क्या अवैध रूप से पैसा वसूलने का। इनके लिए जिला प्रशासन एक अच्छी परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई किया गया कि अब सिर्फ जो फाइन लिया जाएगा वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को भी कह सकते हैं कि जिला प्रशासन या परिवहन विभाग का ये अच्छा पहल है रेखा। मनीष, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में 16 मई से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जो है वो सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके साथ ही ई पास को अनिवार्य किया गया है। अगर लोग ई पास के बिना घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।